Hi moms, how are you all? So today I'm going to share very useful information, and most of the moms are doing homeschooling these days, and this information may be helpful for you and for your child. How to hold the pencil correctly, or how to choose correct pencil for your child. यस करेक्ट जो पेंसिल होल्ड करने का वे है ये तो इम्पॉर्टेंट है ही, प्लस उसके साथ हम कौन सी पेंसिल यूज़ कर रहे हैं, दिस इज़ अगेन वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज मोस्ट ऑफ द मॉम्स आर डूइंग होम स्कूलिंग एंड इनिशियल स्टेज में बहुत इश्यूज आते हैं. किड्स आर दे डोंट इंटरेस्ट इन लाइक होल्डिंग पेंसिल्स, राइटिंग, बहुत सारे इश्यूज क्रिएट होते हैं. सो आई एम गोइंग टू tell you few tips which is actually useful. Okay, first of all, choosing right pencil is most important thing. Yes, most important thing. And many colorful pencils are available in the market, even very or you can say different brands ki pencil, colorful pencils, cartoon pencils, and different pencils. But I would suggest for special initial stage जब बच्चे को इतना पेंसिल के बारे में अवेयरनेस नहीं होती, और what is the right age to introduce pencil. See moms, 3 years is the right age. even ये बात मैं बहुत बार इवन शेयर करती हूँ. if your child is active, if your child hold the pencil correctly and बच्चे की पेंसिल में ग्रिपिंग बहुत अच्छी है, सो अगर आप उससे पहले भी इंट्रोड्यूस करा रहे हो तो उसमें कोई हार्म नहीं है. बच्चे में कैपेबिलिटी है, बच्चा कर रहा है, तो दैट्स परफेक्टली ओके. बट वैसे इनिशियली इट्स अ 3 years वुड बी द एज, और 2 years 8 months. ओके, सो हम पेंसिल पे चलते हैं एंड हमें करेक्ट पेंसिल कैसे चूज़ करनी है. सी बहुत सारे ब्रांड्स हैं, अप्सरा, डॉम्स, नटराज, ये जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर पेंसिल है इनकी. सो मेरे पास एक ये पेंसिल है, दिस इज़ अप्सरा पेंसिल. अगेन दिस इज़ डॉम्स पेंसिल. सेम इन तीनों पेंसिल में डिफरेंस क्या है मैं आपको बताती हूँ. इसमें डिफरेंस क्या है. सी दिस पेंसिल, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट साइड में कर्व्स बने हुए हैं. दिस इज़ नॉट अ कंप्लीट full round shape pencil because it is very easy to hold the pencil even from if you can say gripping side से भी इसकी grip बहुत अच्छे से होती है पेंसिल की, बिकॉज इसके जो कॉर्नर्स हैं ये देखेंगे आप, ये राउंड में नहीं है, इससे स्लिप नहीं होती है. आर मेन मोटो इज टू इंश्योर द पेंसिल डज नॉट स्लिप. इससे पेंसिल कभी भी स्लिप नहीं होती है. सो डेट्स वाई मुझे एक तो ये पेंसिल इसलिए भी अच्छी लगती है बिकॉज जो इसके कॉर्नर्स होते हैं उससे ग्रिप रहती है. सेम विद दिस पेंसिल. इस दिस इज अ ट्राइंगल पेंसिल. सी इसके 3 कॉर्नर्स हैं अगर आपको प्रॉपरली. यस, सो इसमें भी बहुत इजी रहता है ग्रिपिंग करने में, बहुत आराम से बच्चे लिख लेते हैं, ये भी बिल्कुल भी नहीं स्लिप होती है. एंड द थर्ड वन इज़ ऑफ कोर्स ये हमारी डॉम्स की है, राउंड. अगर हम स्टार्टिंग में ही इसको कर देते हैं तो हमारा हैंड बार बार स्लिप हो जाता है. बच्चे कैसे डिफरेंट वे से पेंसिल पकड़ते हैं वो सारी मॉम्स को पता ही है. सो इनिशियल स्टेज में व्हेन यू इंट्रोड्यूस पेंसिल, always use this pencil. this is easy to hold. उसकी इसमें ग्रिप बहुत अच्छी आती है. उसके बाद धीरे धीरे जब बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है, उसको हैबिट हो जाती है पेंसिल होल्ड करने की, उसके बाद आप दूसरी पेंसिल यूज़ कर सकते हो. और पेंसिल ग्रिपिंग के लिए जो सबसे ज़्यादा मॉम्स मुझसे पूछती हैं, दिस इज़ द रबर बैंड. घर पे कोई भी रबर बैंड है, बच्चों की जो ग्रिपिंग नहीं हो पाती है प्रॉपरली, आप सिंपल इस पेंसिल पे ऐसे रबर बैंड करो, शॉप करके उसको दे दो लिखने के लिए. दिस इज़ द पॉइंट. आप बोलो ये आपका पॉइंट है, आपको इसको पकड़ के लिखना है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. मार्केट से फैंसी ग्रिपिंग की भी ज़रूरत नहीं है, और इसको आप यूज़ करो राइटिंग के लिए. दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू. सो ट्राई दिस.